जिसमें उन्होंने कहा था, शब्द सम्हारे बोलिए, शब्द के हाथ ना पाओ, एक शब्द औषधि करे, एक करे घाव। ये दोहा उन 32 लोगों पर बिल्कुल सटीक बैठता है जिन पर नफरत भले जहरीले बोलों के चलते एफआईआर दर्ज की गई है, क्योंकि शब्द ही औषधि का काम करते हैं और शब्द ही तो है जो घाव का काम भी कर देते हैं। और इन 32 लोगों पर तो अपने बोल से समाज में नफरत फैलाने का आरोप है। असाउद्दीन ओवैसी, यति नरसिंहानंद, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, मौलाना मुफ्ती नदीम, इन तमाम लोगों के नाम इस लिस्ट में शामिल हैं। हालांकि ओवैसी एफआईआर पर तंज कसते हुए कह रहे हैं कि मैंने पहली एफआईआर देखी है जिसमें मेरा अपराध क्या है यह बताया ही नहीं गया है, इसलिए आज सबको उनके ही बयानों के साथ आईना दिखाने का भी दिन है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल है, द बिग क्वेश्चन टुनाइट इज, क्या दिल्ली पुलिस के एक्शन के बाद भड़काऊ बयान वाली ब्रिगेड पर लगाम लग जाएगी? आज इसी पर होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जहरीली जुबान, हो जाओ सावधान। जहरीली जबान पर लगेगी लगा। हालात बदलेंगे जब कौन बचाने आएगा तुमको। जब योगी अपने मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों में चले जाएंगे। मेरे नबी की शान में अगर एक लफ्ज भी बोला तो याद रख लो जबान काट ली जाएगी। हाथ उठाओगे हाथ काट लिया जाएगा। ये तमाम वो चेहरे हैं जिनकी जहरीली जुबान ने खुद इनके लिए मुसीबत खड़ी कर दी। असदुद्दीन ओवैसी, नुपुर शर्मा, नवीन कुमार जिंदल, शादाब चौहान, सबा नकवी, यति नरसिंहानंद, दानिश कुरैशी, मौलाना मुफ्ती नदीम समेत 32 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस की इप्सो यूनिट ने एफआईआर दर्ज कर दी। जल्द ही इन सभी को नोटिस भेजा जाएगा। एफआईआर को लेकर ओवैसी ने ट्वीट किया कि मैंने पहली बार ऐसी एफआईआर देखी जिसमें गुनाह का जिक्र नहीं। ओवैसी ने एक और ट्वीट करते हुए लिखा कि अगर मोदी ईमानदार होते तो हेट स्पीच पर मोहर लगाते, न कि बैलेंसवाद में शामिल होते। ओवैसी के खिलाफ एफआईआर दर्ज होने के बाद उनकी पार्टी के लोग प्रदर्शन पर उतर आए। इस दौरान कई कार्यकर्ताओं को पुलिस ने हिरासत में भी लिया। लेकिन आज बड़ा सवाल है कि क्या इस बड़े एक्शन के बाद भड़काऊ और समाज में दरार डालने वाले बयानबाजों पर लगाम लगेगी? इसी पर आज होगी देश की सबसे बड़ी बहस। जहरीली जुबान, सावधान। और अब वक्त है आर पार के सुप्रसिद्ध विश्लेषण का, जहरीली जुबान वालों को आईने का विश्लेषण। असदुद्दीन ओवैसी, 25 दिसंबर 2021, आपको बयान सुनाता हूं। योगी जब मठ में चले जाएंगे, मोदी पहाड़ों पर चले जाएंगे, तो तुम्हें कौन बचाने आएगा? तब तुम्हें कौन बचाने आएगा? सोचिए किस तरह की धमकी थी। यदि मोदी और योगी चले जाएंगे तुम बचोगे कैसे? एक तरह से ये हिंदुओं के खिलाफ थी। यति नरसिंहानंद, 4 अप्रैल 2022, अगर मुस्लिम प्रधानमंत्री बना तो 50% हिंदू धर्म परिवर्तन कर लेंगे, ये इनका बयान था। क्या मुस्लिम प्रधानमंत्री देश का बनने जा रहा है? ऐसा हो रहा है, ऐसा हो गया है, कोई कैंडिडेट है? कुछ नहीं, लेकिन जनाब बोल गए। मौलाना नदीम मुफ्ती साहब, ये क्या कहते हैं, 5 जून 2022 को जो पैगंबर साहब के खिलाफ बोलेगा उसकी आंख नोच लेंगे, उंगली उठाई तो उंगली तोड़ देंगे, हाथ उठाया तो हाथ तोड़ देंगे। ये कौन होते हैं ये करने वाले? कानून अपना काम करेगा। अगर किसी ने पैगंबर साहब के खिलाफ बोला, उनकी शान में गुस्ताखी करी, तो कानून अपनी काम करेगा। जैसे महादेव की शान में किसी ने अगर गुस्ताखी करी तो कानून अपना काम करेगा। कोई हाथ पैर खुद ही काट लेगा? क्या ये जज है? ये कौन है? हु इज ही? लुक एट हिज स्टेटमेंट।
अगली स्टेटमेंट में बताता हूं नुपुर शर्मा की। पैगंबर मोहम्मद साहब के खिलाफ एक विवादित इन्होंने बयान दिया, जिसके बाद इनको बहुत सारी धमकियां आई हैं। ऐसे ही नवीन कुमार जिंदल ने कहा, जिसके बाद इनको भी बहुत सारी धमकियां आई हैं, जान से मारने की धमकियां आई हैं। लेकिन जहरीली जुबान नहीं चलेगी, क्या वाकई उस पे लोग सावधान होंगे? यह बड़ा पॉइंट है। अब नीचे अवस्थी जॉइन्स मी टुनाइट